यह बहुत पुरानी बात है। प्राचीन तिब्बत के एक सुदूर गांव में बौद्ध मठ में कार्यरत एक लामा अपने मुख्य मठ के प्रमुख को एक पत्र लिखते हैं, जिसमें वह लिखते हैं कि कृपया इस बौद्ध मठ में एक लामा भेजें और हम बहुत संकट में हैं, उसकी जरूरत है। जैसे ही वह पत्र मुख्य मठ के मुखिया को मिलता है तो मुखिया अपने सभी शिष्यों को अपने पास बुलाता है और सबके सामने वह पत्र पढ़ता है। पत्र पढ़ने के बाद वह निर्णय लेता है कि यहां से 5 लामाओं को उस बौद्ध के पास भेजा जाए मठ। यह सुनकर एक लामा मुखिया से पूछता है, 5 क्यों? एक ही लामा की जरूरत है। यह सुनकर मुखिया कहता है, तुम्हें बाद में समझ आएगा। अगर मैं यहां से 5 लामा भेजूंगा तो इसकी भी संभावना है कि नहीं कोई भी वहां पहुंच जाएगा, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है और हजारों चीजें मन को भटकाती हैं। यह सुनकर वहां बैठे शिष्य हंसने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मुखिया का यह फैसला बेवकूफी है। जब एक की जरूरत है तो 5 भेजना मूर्खता है। लेकिन मुखिया अपने फैसले पर कायम रहते हैं और 5 को चुनते हैं उनमें से वहां जाने के लिए। अगली सुबह 5 भिक्षु अपनी यात्रा शुरू करते हैं। उसी दोपहर जब वे 5 एक गांव से गुजर रहे थे तो दूर से एक आदमी दौड़ता हुआ उनके पास आता है और कहता है, हमारे गांव के बौद्ध मठ में रहने वाले भिक्षु की मृत्यु हो गई है। हमें एक भिक्षु की सख्त जरूरत है। आप में से जो भी भिक्षु हमारे गांव में आकर रहेंगे उनके लिए अच्छा वेतन और अच्छे आवास की व्यवस्था की जाएगी। गांव बहुत अच्छा और समृद्ध लग रहा था। पूछने पर पता चला कि गांव में ज्यादातर बड़े किसान और अमीर व्यापारी रहते हैं, इसलिए गांव बहुत समृद्ध और खुशहाल है। यह सब जानने के बाद एक भिक्षु कहता है, मैं सोच रहा हूं कि मुझे यहीं रुक जाना चाहिए। आखिर यह भी तो बुद्ध का ही काम है, और वैसे भी वहां एक ही भिक्षु की जरूरत है। वहां के लिए आप 4 भिक्षु ही काफी हैं। इतना कहकर 5वां भिक्षु उस व्यक्ति के साथ गांव के मठ की ओर चल देता है। इसके बाद चारों साधु उस गांव से आगे बढ़ते हैं। अगले दिन जब वे एक राज्य से गुजर रहे थे, तभी उस राज्य का राजा अपने घोड़े पर सवार होकर उनके सामने से गुजरा। राजा की नजर एक साधु पर पड़ी, जो शरीर से बहुत मजबूत और देखने में बहुत आकर्षक था। राजा रुक गया। उन सभी ने कहा, मैं इस राज्य का राजा हूं। मेरी केवल एक बेटी है और मैं अपनी बेटी की शादी के लिए एक युवक की तलाश कर रहा हूं। राजा ने सुंदर और मजबूत शरीर वाले साधु की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसा मैंने अपनी बेटी के लिए सोचा था। क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? मेरी मृत्यु के बाद तुम मेरे इस राज्य के एकमात्र उत्तराधिकारी होगे। भिक्षु ने सोचा कि ऐसा अवसर जीवन में फिर कभी नहीं आएगा। राजा की बात मान लेने में ही समझदारी है। यह सोचकर उसने राजा की बात मान ली। उस चौथे साधु ने अपने बाकी साथियों को अलविदा कहा और राजा के घोड़े पर सवार होकर वहां से चला गया। अब बाकी 3 भिक्षु अपने मठ के मुखिया को महसूस कर पा रहे थे। वे सभी आपस में बात कर रहे थे कि मुखिया ने ठीक ही कहा था कि रास्ता बहुत लंबा है और हजारों चीजें हैं जो मन को विचलित करती हैं। उन सभी ने निर्णय लिया कि वे अपनी यात्रा बहुत सावधानी से पूरी करेंगे और ऐसी किसी भी बात से अपना ध्यान भटकने नहीं देंगे। हालांकि अंदर से वे तीनों उन 2 भिक्षुओं से ईर्ष्या महसूस कर रहे थे जो उन्हें छोड़कर चले गए थे। तीसरी रात वे तीनों भिक्षु रास्ता भटक गए। बहुत खोजने के बाद उन्हें दूर से एक जलते हुए दीपक की रोशनी दिखाई दी। किसी तरह वे वहां पहुंचे। वहां एक घर था जिसकी खिड़की पर एक दीपक लटका हुआ था। वह दरवाजे पर खड़े हो गए और चिल्लाए तो एक लड़की ने घर का दरवाजा खोला। लड़की ने उसे झुककर नमस्कार किया और घर के अंदर आने को कहा। जब वे तीनों घर के अंदर बैठे तो लड़की ने कहा, भगवान ने आप लोगों को इसलिए भेजा है क्योंकि मैं इस घर में अकेली थी और अपने माता पिता के लौटने का इंतजार कर रही थी, लेकिन वे अभी तक नहीं लौटे। मुझे अकेलेपन से डर लगता है। अच्छा है कि आप लोग आ गए। कृपया आप लोग कुछ दिन यहीं रुकें जब तक मेरे माता पिता वापस नहीं आ जाते। लड़की ने उन तीनों को खाने के लिए खाना और सोने के लिए एक बिस्तर दिया। अगली सुबह उन तीनों को जाना था, लेकिन लड़की के विनम्र स्वभाव और उसकी सुंदरता पर मोहित होकर उनमें से एक भिक्षु ने कहा, यह ठीक नहीं है। इस लड़की के माता पिता अभी तक नहीं लौटे हैं, इसलिए मुझे इसकी देखभाल के लिए यहीं रहना होगा। जब इसके माता पिता वापस आ जाएंगे तब मैं खुद आपके पास आऊंगा। उन दोनों भिक्षुओं ने उस तीसरे भिक्षु को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। अंततः उन दोनों को आगे की यात्रा के लिए निकलना पड़ा। अगली सुबह जब वे दोनों एक गांव से गुजर रहे थे तो एक बड़ी भीड़ ने उन्हें घेर लिया, क्योंकि वह गांव नास्तिकों का था जो किसी भी धर्म को नहीं मानते थे। गांव के लोगों ने उन्हें चुनौती दी कि तुम साबित करो
कि तुम्हारे बुद्ध ने जो कुछ कहा है वह सच है। गांव के एक महान विद्वान व्यक्ति ने भी उन्हें चुनौती दी कि आओ और मुझसे बहस करो और सिद्ध करो कि तुम्हारे बुद्ध के सिद्धांत सत्य हैं। दोनों भिक्षुओं में से एक ने गांव वालों की चुनौती स्वीकार कर ली। दूसरे भिक्षु ने कहा, आप क्या कर रहे हैं और इस काम में न जाने कितना समय लगेगा। हमें जल्द से जल्द उस मठ तक पहुंचना होगा। भिक्षु ने उत्तर दिया, भले ही इन ग्रामीणों को समझने में मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाए, लेकिन मैं उनकी चुनौती स्वीकार करूंगा। मैं बुद्ध का शिष्य हूं और इन लोगों ने मेरे गुरु के सिद्धांतों पर सवाल उठाया है, इसलिए मैं उन्हें गलत साबित करके रहूंगा। वैसे भी वहां तो एक ही साधु की जरूरत है, इसीलिए तुम जाओ। जब ये गांव वाले बुद्ध के सिद्धांतों पर विश्वास कर लेंगे तो मैं वापस आ जाऊंगा। दरअसल यह चुनौती बुद्ध को नहीं बल्कि उस भिक्षु के अहंकार को थी, इसीलिए वह वहीं रुक गया। अंततः केवल एक साधु ही अपनी मंजिल तक पहुंच सका। दोस्तों, अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि बहुत से लोग अपने लिए बड़े बड़े लक्ष्य निर्धारित करते हैं और फिर उन लक्ष्यों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने लक्ष्य को हासिल कर पाते हैं। और इसका कारण यह है कि उनमें से अधिकांश अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के रास्ते में आने वाली बाधाओं से विचलित हो जाएं। इसलिए यदि आप एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं और अपने लक्ष्यों को पूरा करना चाहते हैं तो लक्ष्य प्राप्त करने के रास्ते में आने वाली बाधाओं से विचलित होना बंद करें। तभी आप अपनी मनचाही मंजिल हासिल कर पाएंगे। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे स्टोरी बुद्धा YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।